इनवॉइस तो सब बनाते हैं, लेकिन क्या आपका इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है? अगर आप एक स्पेसिफिक टर्नओवर लिमिट क्रॉस करते हो तो जीएसटी पोर्टल पर आपका इनवॉइस रजिस्टर होना मैंडेटरी है। आज हम देखेंगे ई इनवॉइसिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ई इनवॉइसिंग का मतलब है आपका इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पर रियल टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड होता है और एक यूनिक IRN यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। ये प्रोसेस फ्रॉड और डुप्लीकेट बिलिंग से बचाता है और ITC क्लेम को भी स्मूथ बनाता है। अब किसको ई इनवॉइसिंग बनाना है? तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी है। बिना IRN के आपका इनवॉइस जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जीएसटी और ITC दोनों पर इम्पैक्ट करता है। ये कैसे काम करता है? तो आप अपना इनवॉइस बनाते हो, उसे जेसन फॉर्मेट में अपलोड करते हो जीएसटी पोर्टल पर और वहां पर से आपका IRN और एक QR कोड जनरेट होता है जिससे आप अपने क्लाइंट को भेजते हो। सिंपल, सिक्योर एंड कंप्लायंट। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ई इनवॉइसिंग बनाओ और जीएसटी रूल्स के साथ में कंप्लायंट रहो। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कुछ ही सिंपल क्लिक्स में ई इनवॉइसिंग बना सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब भी आप कोई इनवॉइस बनाते हो तो यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स डालते हो नॉर्मल इनवॉइस की। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब भी आप कोई इनवॉइस बनाते हो तो आप आपके इनवॉइस की डिटेल्स के साथ ही आपके आइटम की डिटेल्स भी डालते हो एंड सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हो। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट ई इनवॉइस का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपकी सारे इनवॉइस की डिटेल्स होती है और आपको सिंपली जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करना होता है। जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग विद द IRN एंड QR कोड और इसे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने कितना सिंपल है ई इनवॉइसिंग करना। तो अगर आप ई इनवॉइसिंग के थ्रेशोल्ड में आते हो तो मैंडेटरीली ई इनवॉइस करो और अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू।